देखिए, पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है। आज शाम होलिका दहन से पहले ही यूपी के अलग अलग हिस्सों में जमकर होली खेली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यूपी के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं जहां होली के रंग की खुमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे संभल हो, चाहे अलीगढ़ हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंगों की धूम देखने के लिए मिल रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी इस वक्त रंगों की खुमारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी ये तीनों तस्वीरें संभली की हैं, जहां 46 साल के बाद कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई। स्थानीय लोगों ने इस मौके पर जमकर गुलाल उड़ाया, साथ ही होली के गीत गाते हुए आप यहां देख रहे हैं स्थानीय लोगों को। संभल में होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इस सब के बीच जो मस्जिदें होली के जुलूस वाले रूट पर पड़ रही हैं, ऐसी 10 मस्जिदें हैं जिन्हें ढक दिया गया है। तिरपाल से मस्जिदों को ढक दिया गया है। दोनों पक्षों से पुलिस प्रशासन ने बात की है। होली और जुमे का समय तय कर दिया गया है। दोपहर 2:30 बजे तक होली खेली जाएगी, उसके बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से, ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग 6 शहरों की आपके सामने, जिसमें संभल से लेकर अयोध्या, वृंदावन, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, यूपी के ये 6 शहर आप देख रहे हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से होली के रंग हर तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। होली के रंग और चटक होते हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ होली की खुमारी। तो आज छोटी होली जिसे कहा जाता है, रात में होलिका दहन और फिर कल रंग खेला जाएगा। लेकिन इस बार होली की खुमारी ऐसी है कि आज से ही देखिए किस तरीके से शहर शहर, गली गली, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर लोग रंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो होली पर अबीर गुलाल उड़ रहे हैं और दूसरी तरफ होली पर सियासी बोली जारी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद। होली से जुड़े एक बयान पर सियासी संग्राम है। संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों के मन में जहर घोलकर उन्हें बहकाया जा रहा है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, जिन्हें रंग से परहेज, वो घर नहीं देश छोड़कर चले जाएं। हम मिलेंगे, सब नमाजी तो और गले मिलते हैं। हम कहते हैं ये नेता लोग हैं, उन्हें उकसाते हैं, राजनीति का शिकार बनाते हैं। अब ये संस्कार से त्योहार मनते हैं। पहले तलवार से त्योहार मनता था, अब वो भी जो संस्कार से त्योहार मना रहे हैं और एक साथ रहेंगे। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, मैंने तो कहा था उस देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। तो ये होली और जुमे को लेकर जिस तरीके की सियासत, जिस तरीके के बयान जारी हैं, इसी के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, पहले भी होली और नमाज एक ही दिन हो चुकी है। इस बार भी त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनेगा। जैसे महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वैसे ही होली भी शांति और उल्लास के साथ पूरी होगी। फर्जी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को वोटों की फसल काटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रंगों के इस पावन पर्व की मंगल कामनाएं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का, और आप दोनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एबीपी न्यूज की ओर से। लेकिन शलभ जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर, ये होली के मौके पर जिस तरीके से सियासत रंग में भंग डालने का काम कर रही है, इसकी जरूरत थी क्या? रोमाना जी, होली की बहुत मंगल कामनाएं आपको और मेरी पूरी देवरिया की जनता की तरफ से, महान जनता की तरफ से, आपके एबीपी न्यूज नेटवर्क को और हमारे दीपक भाई जो बैठे हैं, इनको भी, इनके पूरे परिवार को, इनकी पार्टी के लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। हम सब भी होली के रंग में डूबे हुए हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, देखिए कष्ट इसी बात है रोमाना जी की विवाद जो खड़ा होता है वो होली पर ही क्यों खड़ा होता है, विवाद जो खड़ा होता है वो दीपोत्सव पर ही क्यों खड़ा होता है। बहुत से मौके होते हैं जिनको विवाद खड़ा करना चाहें तो कई बार बकरीद को लेकर भी विवाद खड़ा कर सकते हैं, नहीं होता, हम भी नहीं चाहते कि हो। वो चाहे तो ईद पर भी विवाद खड़ा हो सकता है, हम भी नहीं चाहते कि हो, नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्व जो होते हैं, कोई भी त्योहार होते हैं, मिलजुल कर मनाने के होते हैं। और हम लोगों ने तो बचपन से इन संस्कारों को देखा है कि कभी इस प्रकार का भाव नहीं रहा कि कौन किस धर्म की पृष्ठभूमि से आता है, कौन किस क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आता है।
कल भी हम लोगों ने होली का एक बड़ा आयोजन किया देवरिया में। हर वर्ग के लोग आए, हर क्षेत्र के लोग आए, और कहीं अनजाने में किसी के माथे पर टीका लग भी गया, चंदन का टीका लग भी गया, तो उसने मुस्कुराकर गले लगाया, हमने मिठाई खिलाई। ये भाव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनको लगता है कि पॉलिटिकल खेती है, एक वर्ग जो है जिनको पॉलिटिकल खेती लगता है, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं उस वर्ग के लिए, न मकान दिया, न सड़क दी, न शौचालय दिया। आज अगर शौचालय कोई दे रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहा है। आप तो जानती है रोमाना जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कि कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई भी योजना आती है, कहीं भी नहीं लिखा। एज ए एमएलए मैं जब चिट्ठी लिखने बैठता हूं तो आप उठाकर देखिएगा, मैं प्रमाण सहित दे सकता हूं, कोई प्रमाण मांग सकता है कि मैं लिखता हूं चिट्ठी तो सभी वर्ग के लिए लिखता हूं। इलाज के लिए पैसा प्रधानमंत्री जी के कोष से, मुख्यमंत्री जी के कोष से लाखों लाख रुपए आते हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए आते हैं। लेकिन कौन है जो भड़काता है? जिनको लगता है कि ये वोट बैंक है, और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी है। एक वोट बैंक के तौर पर जो लोग इस्तेमाल करते रहे मुसलमान भाइयों को, उनको लगता है कि जब तक प्रवोक नहीं करोगे, जब तक इनको डराओगे नहीं। मैं तो कहता हूँ 7 साल से योगी जी की सरकार है, दंगे हुए क्या? कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन दंगों में नुकसान किसका होता है? दंगों में नुकसान सबसे ज्यादा अगर होता है तो गरीब व्यक्ति का होता है। सही बात। तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि दंगे नहीं हो रहे हैं तो फायदा किसका हो रहा है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। दीपक रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक रंजन जी, ये सियासत वोट बैंक समझकर मुसलमानों को, उनको भड़काकर, उनको डराकर समाजवादी पार्टी कर रही है? रोमाना जी, आपको और सभी को जो है माह रमजान और होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और खासतौर से हमारे मित्र, आज इत्तेफाक से होली से पहले मुलाकात हुई, सलभ भाई को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार सहित आपको होली बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। देखिए रोमाना जी, एक आताताई और तानाशाही सरकार चल रही है आज की तारीख में देश और प्रदेश में, जिसके अधिकारियों का कोई उनके ऊपर निरंकुश नहीं है। इतने निरंकुश हो चुके अधिकारी, वो देखिए काम में वो विश्वास नहीं करते, वो बयानबाजी में विश्वास रखने वाले अधिकारी हैं। आज देखिए अनु चौधरी का जो बयान आया है, गैर संवैधानिक बयान है, जो माहौल बिगाड़ने का, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का। ये सही है, जैसा कि शलभ भाई ने भी कहा कि भाई ये त्योहार होता है, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल करके उसको मनाते हैं, आपसी सौहार्द से मनाते हैं। लेकिन ये इनका बयान एक गैर संवैधानिक बयान। अगर संविधान में कहीं लिखा है कि 52 जुमे अगर साल में होते, एक जुमा आप नहीं मनाओगे तो कोई बात नहीं। अरे भाई, इसका कोई हल निकालना चाहिए। इनको मौलवी मौलाना धर्म गुरुओं से अपील करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि अपने समाज के लोगों से आप अपील करो कि 2 बजे के बाद नमाज अदा कर लें। वो तो धर्म गुरु और मौलवी मौलाना तो पहले से अपील कर रहे थे कि भाई 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज अदा करो। लेकिन ये तुगलकी फरमान जो अनु चौधरी जी जिस तरीके से हीरो बन रहे हैं, डीएम साहब वहां पे मौजूद नहीं है क्या? एसएसपी साहब मौजूद नहीं है क्या? ये कौन होते हैं बयान देने वाले? ये देखिए, इस तरीके का भड़काऊ बयान दे करके ये इनकी पूरी कवायद जो है वो सिर्फ एक प्राइम पोस्टिंग पाने के लिए, वो चाहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी करके हम हीरो बन जाए, हम अपने आका को खुश कर दें और हमको कहीं प्राइम पोस्टिंग मिल जाए। तो ये उचित नहीं है, ये आपसी स्वाद बिगाड़ने वाला बयान है। इस तरीके का बयान मैं समझता हूँ कि सरकार को, हमारे सरकार मैं शरद जी का रुख कर रही हूँ, मेरी आधा मिनट बस, रमाना जी, बस मैं अपने माननीय विधायक जी से, हमारे मित्र, मैं इनसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इस टाइप के अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाएं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। अगर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी रोमाना जी, तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आज अनु चौधरी ने कल कहा है, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा। इनके माननीय सांसद लोग किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय संजय निषाद जी शायद भूल गए कि समाजवादी पार्टी ने उनको, उनके बेटे को पहली बार गोरखपुर से विधायक सांसद बनाने का काम किया था, और उनको सभी वर्ष सभी समाज के लोगों ने उनको वोट दिया था। अब वो कह रहे हैं जिसको ना होली मनानी, बाहर चला जाए, यहाँ चला जाए, वहां चला जाए। ठीक है सर, उचित नहीं है, मैं जवाब लेती हूँ। शरद जी, इससे शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि इस बार हल जो है वो तो निकल गया सर। और हर बार जो बात आप कह रहे थे, हम लोग सब अपने अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, सबको मजा ही आता है। होली के त्योहार पर हर कोई रंग खेलना चाहता है, और फिर जब मुस्लिम पर्व ईद आती है तो सब कोई गले मिलते हैं सर, किसी को कोई परहेज नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये इस बार जिस तरीके की बयानबाजी शुरू हुई, वो सीओ संभल अनुज जी, उनके उस बयान से शुरू हुई कि साहब अगर आपको डर है तो आप घर में रहें। मतलब पुलिस का काम है यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाकर रखना, और वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे लगता है कि वो एक समुदाय को कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा संदेश जाता है। उसके बाद आप देखिए कि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह जी, वो आते हैं सामने, उनकी तरफ से और सुझाव के जरिए सुलगाने वाला बयान दिया जाता है। वो कहते हैं कि जैसे आपकी पत्नी बेगम हिजाब पहनती है ना, आप तिरपाल का हिजाब पहन लो अगर आपको रंग से दिक्कत है। अब डॉक्टर संजय निषाद आ गए, वो कह रहे हैं कि साहब जिन्हें रंग से परहेज है, घर नहीं वो देश छोड़कर चले जाएं।
मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और ये सारे बयान जो हैं वो सिर्फ एक ही तरफ से सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ का कोई ऐसा बयान है नहीं अभी मेरी नजर में। अगर मैं मिस कर रही हूं तो प्लीज आप बताइए। मतलब ये इन 2-4 दिन के अंदर होली को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रह ही नहीं सकते। क्यों? नहीं रोमाना जी, इस बयान की शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से भड़काने का काम किया, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, शुरुआत वहां से हुई। और मैं तो कहता हूं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 7 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कई ऐसे मौके आए जब हिंदू भाइयों का भी त्योहार पड़ा, मुसलमान भाइयों का भी त्योहार पड़ा, और कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ, बड़ी शांति से सब कुछ गुजरा। हम तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि जितनी दीपावली पर बिजली मिलती है उतनी ईद पर बिजली मिलती है उत्तर प्रदेश में। जितनी सफाई दीपावली पर, होली पर होती है, उतनी सफाई ईद पर होती है। दीपक भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, देवरिया में इनका बहुत वक्त गुजरा है, लेकिन जरा मुझे आप बताइए ना, 2017 के पहले क्या कांवड़ यात्रा निकल पाती थी? क्या कांवड़ यात्रियों का इस प्रकार से सम्मान होता था? लाठियां बरसती थी। हम लोगों ने देखा है कि कांवड़ यात्री निकलते थे, उन पर लाठियां बरसती थी। चलिए कांवड़ यात्रा से आगे बढ़िए, पंचकोशी की परिक्रमा होती थी, उसको प्रतिबंध कर दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनकी पार्टी के बड़े नेता कहते थे कि मुझे 5 बार गोली चलवानी पड़ती, मैं गोली चलवाता। आप जरा रोमाना जी मुझे बताइए कि जो लोग मारे गए, जिनके घर के लोग मारे गए, बेचारे सीधे साधे लोग जिनके हाथों में लाठियां भी नहीं थी, जो मारे गए, उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी जब इस देश के एक बड़े नेता कहते हो कि मुझे 10 बार गोली चलवानी पड़ती, मैं गोली चलवाता। आप जरा मुझे बताइए, मुख्यमंत्री आवास सबका होता है, मुख्यमंत्री तो सभी के होते हैं, किसी पार्टी के हो। मुख्यमंत्री आवास में केवल रोजा इफ्तार की दावत होती थी। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि कभी मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले आपने दीपोत्सव देखा हो? नहीं शरद भाई, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। मुझे तो 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे भी याद हैं, जहां पर मुआवजे का ऐलान सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ से किया गया था, और यही समाजवादी पार्टी जो है वो सत्ता में थी। हम सब ने देखा, और हम सब पत्रकारिता करते हैं तो सबने उसका पुरजोर तरीके से, एक तरीके से विरोध भी किया था, और इसको लेकर सवाल भी पूछे थे। लेकिन मेरा सवाल आज पर है, ये अभी जिस तरीके से होली को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, मतलब ये मंत्री हैं सर, यूपी सरकार के मंत्री हैं। मेरी तो बात हुई, मैंने तो वो रघुराज जी से सवाल जवाब भी किया, और उनसे बात करके मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये दिखास और छपास की बीमारी से ग्रसित है। मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो ऐसे मखौल सा उन्होंने बना दिया पूरी की पूरी बात का कि वो सिर्फ शायद चमकने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? मैं बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल आपसे पूछ रही हूँ जी। रोमाना जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का जो बयान है, मैं नहीं मानता, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप बहुत सम्मानित एंकर हमारी हैं, मैं नहीं मानता कि वो किसी हम सबका सामूहिक बयान है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, और हम नहीं इस प्रकार के शब्दों से हम नहीं जुड़ते हैं। लेकिन संजय निषाद जी ने जो कहा है, संजय निषाद जी की भावना को समझिए। संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं और एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं, मछुआरे समाज का नेतृत्व करते हैं। उनका ये कहना, भाई देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम मिलजुल कर त्योहार बनाते हैं, क्या गलत कहा? उन्होंने कहा सबको मिलजुल कर ईद मनानी चाहिए, होली मनानी चाहिए, और उन्होंने कहा जिनको पर्वों से, त्योहारों से जिनको समस्या है, वो चाहे तो देश छोड़ के चले जाएं। देखिए, ये कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये आपको भी पता है। किसने मुस्लिम समाज को वोट बैंक बना के रखा? अभी हमारे दीपक भाई बोल रहे थे, दीपक भाई बहुत सारे जो मौलाना है, धर्मगुरु है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिलते हैं। आप देखिए ना, उनकी बैठकें होती हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। और आज मुझे बताइए, 7 साल हो गए, किसी एक प्रमुख धर्मगुरु का नाम बता दीजिए, मुस्लिम धर्मगुरु का, जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की बुराई किया हो। क्योंकि उनको पता है कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी में, ना मुख्यमंत्री जी में। आज मुख्यमंत्री जी हम सबको समझाते हैं, हम सबको सिखाते हैं, और भाषणों में कहते हैं कि कोई भी हिस्सा अगर छूटेगा तो पूरा शरीर बीमार कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर पैर की उंगली का मैं जवाब लेती हूं। तो दीपक रंजन जी, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बयान यही दिए जाते हैं कि साहब सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन फिर क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और बीजेपी के अंदर एक फासला बना रहे, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करती है? आप देखिए, यहां पर बात सर बड़ी साफगोई से हो रही है, और मैं तारीफ करना चाहती हूं शर्मणी त्रिपाठी की। वो जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनके बयान से उन्होंने खुद को अलग किया, और वो कह रहे हैं कि साहब वो पार्टी की लाइन नहीं थी, इस तरीके के शब्दों का पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। आइए दीपक जी। देखिए रोमाना जी, जिस दिन चौधरी ने ऐसा बयान दिया था, क्योंकि वो अधिकृत नहीं इस बयान देने के लिए, भाई आप पीस कमेटी की बैठक बुला करके आप उनसे बातचीत कर, अगर उसी दिन उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती ना, तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती, सारे इस तरीके के बयानों पे ब्रेक लग गया होता। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पर सर, इसका दूसरा पहलू ये भी है ना कि हो सकता है जो शरारती तत्व हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं सर,
उनको लगता कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी फिर सर आप ही लोग, अगर कुछ अप्रिय घटना घटती सर तो आप ही लोग फिर ये नहीं कहते कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की क्यों नहीं सकती की? जी रोमाना जी, आप कार्रवाई करते ना, बयानबाजी से आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेंगे। हाँ। बयान देकर के और आपने भड़काया, जिस दिन से आप बयान दिया, आप खुद आप देख लो कितनी डिबेट्स इस पे हो चुकी। उन्होंने कहा, फिर राजमंत्री ने कहा, फिर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सतीश गौतम ने क्या कहा, और देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे हैं, होली को कंपेयर कर रहे हैं आप महाकुंभ से। महाकुंभ में स्टैंपेड हुआ, आप क्या चाहते हैं कि होली पे भी स्टैंपेड हो? 300 किलोमीटर का जाम लगा, लोगों को असुविधा ही क्या चाहता है, होली पे भी लोगों को असुविधा। सर उन्होंने तो कहा महाकुंभ जैसे सफल हुआ, होली भी ऐसे बढ़िया तरीके से मनाएंगे। चलिए समय मेरे पास रहता है, माफ कीजिएगा मैं आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज की कामना यही कि हल निकल चुका है, अब सियासी बयानबाजी भी, ये होली और जुमे की नमाज एक दिन इस पर थम जानी चाहिए। रंग में भंग नेता ना डालें, यही बेहतर है, हिंदुस्तान के हित में है। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। संभल के कार्तिकेय मंदिर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां 46 साल बाद होली मनाई जा रही है। लोग जमकर रंग गुलाल उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। होली के गीतों पर जमकर लोग झूम रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की मौके से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम संभल के कार्तिकेय मंदिर में मौजूद हैं, जो पिछले 40 सालों से बंद था, लेकिन इस बार खोला गया है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली के एक दिन पहले ही लोग यहाँ पर रंग गुलाल से होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि होली के जश्न में आप लोग डूबे हुए हैं, क्या कहेंगे होली के पर्व को लेकर के। एकादशी से संभल में होली का माहौल शुरू हो जाता है। आज खास तौर से छोटी होली का दिन है और कार्तिकेय मंदिर पर सभी लोग, सारे सामाजिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर होली मनाने के लिए आए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भगवा में माहौल है, चारों तरफ पुष्प वर्षा कर होली हो रही है, गुलाल से होली खेली जा रही है, पूरे शहर को भगवा में मनाने का माहौल बनाया हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 40 सालों से ये मंदिर बंद था, लेकिन इस बार खोला गया है। 46 सालों से बंद था, 46 से बंद था और 46 सालों से जब ये बंद था तो अब जब संभल में तीर्थों को खोला जा रहा है तो उसी के क्रम में संभल का ये तीर्थ भी, संभल का ये मंदिर भी खोला गया है। और संभल के इस मंदिर के आसपास क्योंकि कोई हिंदू पक्ष नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर होली मनाने के लिए नगर के लोग आए हुए। खास तौर से युवाओं का क्या कहना है? देखिए, संभल का युवा जो है बहुत खुश है, क्योंकि 46 साल के बाद में पहला ऐसा मौका आया है जो संभल में, जो अति संवेदनशील जो संभल माना जाता है, ये एरिया जो दीपा सराय के बिल्कुल बगल में है। ये शिव मंदिर जो कार्तिकेश्वर मंदिर है, ये वो एरिया है। यहाँ पर हिंदू कभी आने से डरता था। और रही होली की बात, तो होली को तो सबने भी नहीं सोच सकता, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो हिंदू यहाँ खुलकर होली खेल रहा है। और देख सकते हैं कि ये भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, जहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है और होली का जो जश्न है वो आपको यहां पर भी नजर आएगा। साथ ही जो प्रशासन है वो पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहां पर तैनात है और प्रशासन की कोशिश है कि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इसी तरह की मुस्तैदी पुलिस की नजर आए। और संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर एएसआई की टीम पहुंची है। मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू एएसआई की टीम की तरफ से किया गया है। आप जानते हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट से इजाजत मिली है मस्जिद कमेटी को मस्जिद की बाहर की दीवारों पर रंगाई पुताई की और ये काम एएसआई को सौंपा गया है। और ऐसे में अब एएसआई की टीम संभल की जामा मस्जिद में पहुंची है बाहर की दीवारों पर रंगाई पुताई का काम करने के लिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से रंगाई में जो सीढ़ी इस्तेमाल होती है वो सीढ़ी अंदर लेकर जाई जा रही है। पेंटर्स अंदर जा रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, रंगाई पुताई का काम जिसकी इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी वो अब यहां मस्जिद में शुरू हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए कोर्ट के निर्देश के बाद जो एएसआई की टीम है वो शाही जामा मस्जिद पहुंची है। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हैं। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से टीम यहां पर पहुंची हुई है और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, एएसआई टीम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और बातचीत हो रही है। और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो रंगाई पुताई का कार्य है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर अंदर जो रंगाई पुताई का कार्य है वो एएसआई की निगरानी में संपन्न होना है। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद जो रंगाई पुताई का कार्य है वो शुरू होगा। हालांकि जिस तरीके से निगरानी की जा रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काम कहाँ से शुरू किया जाए और कैसे काम किया जाए ताकि तय समय सीमा पर यहाँ पर जो काम है वो पूरा हो सके। और आप देख सकते हैं जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जो काम होना है उसको लेकर के जो एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची है वो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है। और माना जा रहा है कि आज या तो फिर कल से जो रंगाई पुताई का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के निर्देश के बाद जो एएसआई की टीम है वो शाही जामा मस्जिद पहुंची हुई है और जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद जो रंगाई पुताई का कार्य है किस तरीके से होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो खराब ना हो और सही ढंग से रंगाई पुताई का कार्य हो, उसको लेकर के भी यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो यहाँ पर रंगाई पुताई के कार्य को लेकर के चर्चा है वो की जा रही है। और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में या आज या फिर कल जो रंगाई पुताई का कार्य है वो प्रारंभ किया जा सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एएसआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो रंगाई पुताई का कार्य है वो किया जाएगा। क्योंकि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ये अपील की थी कि जो रंगाई पुताई का कार्य है वो होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जगह आपको ऐसी दिख रही होंगी मस्जिद की दीवारों में जो खराब नज़र आ रही होंगी, वहाँ पर जो कलर है, पेंट है वो उखड़ गया है और इसी को लेकर के एक तरीके से कहा जाए रिपेयर का काम जो है रंगाई पुताई का वो होना है। और उसको लेकर के कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि एएसआई की निगरानी में जो शाही जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई का कार्य होगा। और आप देख सकते हैं जो रंगाई पुताई के लिए ठेकेदार हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पर जो रंगाई पुताई का कार्य है वो होना है। और लगातार जो निरीक्षण का कार्य है वो किया जा रहा है और उसके बाद जो फाइनल है वो किया जाएगा कि किस तरीके से जो रंगाई पुताई का कार्य है वो किया जाएगा और कितनी टीमें लगाई जाएंगी ठेकेदार के द्वारा। तो अभी जायजा लिया जा रहा है, एएसआई की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अभी जायजा लिया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से रंगाई पुताई का काम जिसकी इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है उसे आगे बढ़ाया जाए। इस बीच ये दूसरी तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर यहाँ इन तस्वीरों में नजर आने लगे हैं। दरअसल उनके पीछे वो जो होली का जश्न मनाया जा रहा है, जरा लेकर चलिए दर्शकों को दिव्यांकर के पास। दिव्यांकर अपने कैमरामैन से कहिए जरा तस्वीरें दिखा दे। पहले मैं बता दूं कि ये तस्वीरें कहां की हैं। ये एएमयू में होली का जश्न जो है वो शुरू हो गया है, वहीं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां होली मनाने की इजाजत बड़ी जद्दोजहद करने के बाद इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से ली है और अब ये यहां पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं आपको लेकर दिव्यांकर के पास। कितनी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं ये छात्र होली मनाने के लिए? जी, संख्या जो है वो छात्रों की भले ही यहाँ पर आपको कम नजर आ रही है, तकरीबन 30 से 40 जो संख्या है छात्रों की वो आपको यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आएंगे। और एनआरएससी क्लब का ये जो कैंपस है, एरिया है, ये पूरे एरिया में छात्र आपको हर ओर आपको नजर आएंगे अबीर गुलाल के साथ। यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो पहले जो छात्रों हैं जब परमिशन मांगी थी एएमयू प्रशासन से कि उन्हें होली खेलने की इजाजत दी जाए, तब उस समय परमिशन जो है वो नहीं मिली थी और उसके बाद काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जब प्रशासन को छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा और एनआरएससी क्लब में होली खेलने की परमिशन देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे जो छात्र हैं वो अबीर गुलाल के रंगों के साथ यहाँ पर रंगे हुए हैं। आप लोग को पहले परमिशन नहीं मिली, अब परमिशन मिल गई, तो खुश है इससे? होली अब तो बहुत खुश है हम तो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है होली खेलने में। अब होली का त्यौहार है, मना किसी को रोकना ही नहीं चाहिए खेलने से। हक है सबका खेलने का, तो खेलो। अब
किस डिपार्टमेंट के आप लोग छात्र? मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एएमयू से। हाँ, एंट्री करने में कोई दिक्कत, कुछ कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, आराम से आइए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, एंट्री लीजिए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट के छात्र हैं और होली खेल रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग? यही बस मतलब ये एक सेकुलरिटी का एक वो होता है, मतलब यहाँ होली खेलने ईद भी बनती है, मतलब एएमयू जो है मतलब एक सेकुलरिटी का एक प्रतीक है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसे अच्छा लगता है, मतलब हमको भी मतलब अच्छा लगता है, ऐसे होली बननी है तो मतलब हम ईद भी मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मतलब यही जो है अच्छा होता है, ऐसा अगर होना चाहिए। संख्या लेकिन छात्रों की वो काफी कम है, तो क्या मतलब ज्यादा सूचना नहीं पहुंची या फिर क्या हुआ? ऐसा होली 13-14 की तो सब लोग अपने घर चले गए, जो छुट्टी हो गई थी, तो जो परमिशन मांगी गई थी वो 9 की मांगी गई थी, तो तब जो स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स अपने घर चले गए हैं, तो अब ठीक है, अब जो भी है, लेकिन अच्छा है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम तस्वीरें रोमाना दिखा देते हैं आगे चलकर भी कि किस तरह से जो पानी की जो फुहारे हैं वो नजर आएंगी, छात्र एक दूसरे पर पानी भी फेंकते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ अबीर गुलाल जो है वो भी लगाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मजे आ रहे हैं होली में, मजे आ रहे हैं बस। हम ब्रज से हैं, ब्रजवासी इधर आ जाओ। लाइव चल रहे हैं आप? हाँ लाइव चल रहे हैं, ब्रजवासी आओ, बताओ भाई। होली ब्रज की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, एएमयू में आप इस बार खेल रहे हैं, छात्र हैं यही के, तो क्या कैसा माहौल है, क्या की लेवल का तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि हाँ ब्रज की तरह ही यहाँ पे होली खेल रहे हैं। चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बहुत उत्साह का माहौल है आज होली के दौरान। अगली बार इससे भी अच्छी होली खेलेंगे में, पूरी कोशिश रहेगी अगली बार अच्छी होली हो। ये बताइए, प्रशासन ने पहले परमिशन नहीं दिया, परमिशन दे दी, तो क्या मतलब प्रशासन से बातचीत नहीं हो पा रही थी सही से, इस वजह से परमिशन हो पा रही थी लेकिन कुछ अनबन चल रही थी। ये टॉपिक उठाया नहीं गया था ढंग से, जैसे कि हमारे वो है रिप्रेजेंटेटिव अखिल भैया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मामले को संभाला और प्रशासन से मांग की इस बार होली मनाने की, और जिसके वजह से आप देख भी रहे हैं कि एनआरएससी क्लब में बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है और सभी को बहुत मजा आ रहा है। आपको भी हैप्पी होली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।